माउंट हुआ संप्रदाय की वापसी। अध्याय 0 प्रस्तावना। यह दांत इतने जोर से भींचे हुए हैं कि किसी भी क्षण टूट सकते हैं। मुठियां इतनी कसी हुई कि गहरा लाल रक्त निकल आए। कांपना और ऐंठन जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सका। क्रोध इतना कि उसके बाल सफेद हो जाएं। लाल, सब कुछ लाल था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खून से लाल रंग का हो गया था। हरे भरे पहाड़ की चोटी रक्त लाल रंग में रंग गई। इसकी पूरी प्रकृति एक ही दिन में बह गई। मृत्यु, अब केवल मृत्यु ही शेष थी। इस सारे रक्तपात से क्या उद्देश्य पूरा हुआ? चुंग म्यांग ने अपने कंधे में धंसी तलवार की मूठ को पंजों से पकड़ा और प्लम ब्लॉसम तलवार की टूटी हुई लंबाई को बाहर निकाला। उसका बायां हाथ गायब था, सिर्फ उसकी आस्तीन के फटे हुए टुकड़े हवा में लहरा रहे थे। उसके पैर ठीक थे, फिर भी वह मुश्किल से हिल पा रहा था। उसका पेट खुला हुआ था और उसमें एक शिशु के सिर के आकार का छेद था। और फिर भी चुंग म्यांग को दर्द महसूस नहीं हुआ। उसके शरीर का दर्द उसके हृदय की उथल पुथल के सामने कुछ भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... साह्युंग 2 जंग मुन। उन्होंने माउंट हुआ संप्रदाय के जंग मुन की फेंकी हुई लाश की खोज की। यह इतना अन्यायपूर्ण क्यों था? मृतक अपनी आंखें भी क्यों बंद नहीं कर सकते थे? साह्युंग 3। साह्युंग चुंग गोंग का 2 टुकड़ों में बंटा शरीर उसे परेशान कर रहा था। साह्युंग 4। हर कोई मर चुका था। माउंट हुआ संप्रदाय के सभी श्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोग, जिन्होंने एक साथ पर्वत पर चढ़ने, अपने क्षेत्र की रक्षा करने, अपने नाम को दूर दूर तक फैलाने का वादा किया था, वे ऐसे स्थान पर चले गए थे जहां से वे वापस नहीं आ सकते थे। और उनके साजिश उनके पीछे चले गए। चुंग म्यांग ने अपने दांत भींच लिए। उनका बलिदान महान था। उनकी मृत्यु न्यायपूर्ण और गौरवशाली थी। लेकिन उनकी मृत्यु की प्रशंसा करने की हिम्मत कौन करेगा? कौन हिम्मत करेगा? चुंग म्यांग की निगाह अपराधी पर टिकी थी, जिसने उसके अथाह क्रोध को भड़काया था। आसमान से दानव, स्वर्गीय दानव संप्रदाय का नेता, स्वर्गीय दानव 5। खून और लहू के समुद्र में पैर मोड़कर बैठे इस घृणित व्यक्ति को देखकर चुंग म्यांग में अजीब सी भावनाएं पैदा हो गईं। इस नारकीय दृश्य में भी स्वर्गीय दानव अत्यंत शांत दिखाई दे रहा था। नहीं, अब उसे शांति रास नहीं आ रही थी। दर्जनों तलवारें उसके शरीर में घुस गई थी और 2 भाले उसके पेट में घुस गए थे। सभी ने उस राक्षस को गिराने के लिए अपना जीवन लगा दिया था। अंतिम दस्ते, जिसमें केवल संप्रदायों के कुलीन लोग शामिल थे, और स्वर्गीय दानव के बीच लड़ाई विनाश में समाप्त हुई। क्या ये संतोषजनक था? क्या मृतक शांति से विश्राम कर पाते? वे ऐसा नहीं करेंगे। अगर वे ऐसा करते भी, तो चुंग म्यांग ऐसा नहीं कर सकता था। क्रोध को अपनी तर्कशक्ति को चुराने से रोकने के लिए उसे अपनी सारी ताकत लगानी पड़ी। स्वर्गीय दानव की पीली, खाली आंखें नीले आकाश की ओर देखने के लिए खुल गईं। उद्धरण चिन्ह ... माउंट हुआ संप्रदाय। उसके होठों से 3 शब्द फूट पड़े। चुंग म्यांग के हृदय पर अंकित शब्द अब राक्षस के मुख से निकले। कितना दुर्भाग्यपूर्ण! माउंट हुआ संप्रदाय के शिष्य, काश तुम यहाँ से निकल पाते, तुम अपनी उपलब्धियों का बखान कर पाते। उद्धरण चिन्ह ... अपना घिनौना मुंह बंद करो। आप अभी भी अपने कार्यों पर गर्व कर सकते हैं। अनगिनत लोगों की मदद से आपकी तलवार आखिरकार मेरे शरीर तक पहुंच गई। चुप रहो। उस दुष्ट मुंह से अपने संप्रदाय का नाम सुनते ही चुंग म्यांग का पेट खराब हो गया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है! स्वर्गीय दानव मर रहा था। समय के सबसे महान दानव होने के बावजूद वह अपने डेंटियन टूटने और अपने अंगों के बर्बाद होने से बच नहीं सका। अंतिम स्पष्टता, उसका ये रूप उसके जीवन की अंतिम सांसों के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन क्यों एक मरता हुआ आदमी इतना शांत क्यों लग रहा था? चुंग म्यांग के लिए समझ से परे था। अगर मुझे बस एक दिन और दिया जाता, तो मैं सचमुच स्वर्गीय दानव कहलाने लायक प्राणी बन जाता। ये भी भाग्य ही है। चुंग म्यांग ने अपने कंधे से निकाली तलवार को पकड़ लिया। धारदार ब्लेड ने उसकी हथेली को काट दिया। एक कदम, एक और कदम। एक लंबे और भयानक युद्ध के अंत में चुंग म्यांग लंगड़ाते हुए स्वर्गीय दानव की ओर बढ़ा। ये याद रखना, माउंट हुआ संप्रदाय के शिष्य, चुंग म्यांग के पास आने पर भी चुनमा की आंखों में भावनाएं नहीं दिखी। यह अंत नहीं है। राक्षस वापस आएंगे, और जब ऐसा होगा, तो दुनिया राक्षसों द्वारा जीत ली जाएगी। राक्षसों को कभी नहीं रोका जा सकता। स्वर्गीय दानव का सिर जमीन पर गिर गया। चुंग म्यांग ने स्वर्गीय दानव का सिर कुचल दिया। उसकी आंखें अभी भी खुली थी। इसका युद्ध समाप्त हो चुका था। दुनिया उनकी जीत को याद रखेगी। लेकिन चुंग म्यांग जानता था
यहाँ कोई जीत नहीं थी। इस युद्ध में कोई भी नहीं जीता। अंत में चुंग म्यांग में अब खड़े होने की ताकत नहीं बची थी। उसकी अपरिहार्य मृत्यु निकट आ रही थी। चुंग म्यांग ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया। इतने खून खराबे के बाद भी आसमान अभी भी नीला था, मानो धरती की घटनाओं से उसे कोई सरोकार न हो। माउंट हुआ संप्रदाय का क्या होगा? पहाड़ पर चढ़ने वाले सभी लोग मर चुके थे। अगर कोई बच भी गया होगा तो शायद वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा। माउंट हुआ संप्रदाय जितना नुकसान किसी और कबीले को नहीं हुआ था। सहयुंग जंगमून, मैंने तुमसे कहा था, हर काम में अपना सब कुछ न झोंक दो, उसने कहा था। अब माउंट हुआ संप्रदाय को इसी पहाड़ पर दफनाया जाएगा। सभी शिष्य अपने गुरुओं का अनुसरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जो बचे थे वे बच्चे थे जिन्हें माउंट हुआ संप्रदाय के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अफसोस, यह अफसोस ही था। जो कुछ हुआ, क्या उसका कोई मतलब था? क्या माउंट हुआ संप्रदाय के बहाए गए खून का कोई मतलब था? मुझे अब और कुछ नहीं पता। सहयुंग जंग चुंग म्यांग अपनी तरफ गिर पड़ा। उसकी शुद्ध सफेद पोशाक, जिस पर 5 पत्तों वाले बेर के फूल लगे हुए थे, उसकी आंखों के सामने फैल गई। निर्दोष मौत, एकाकी अंत, बिना किसी गवाह के। माउंट हुआ संप्रदाय के महान प्लम ब्लॉसम तलवार संत एक कुत्ते की तरह मर रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन तुम्हारी मौत मेरी मौत से बेहतर थी, क्योंकि तुम्हारे लिए रोने वाला कोई था। चुंग म्यांग उनके लिए रोया। मुझे क्षमा करें, सहयुंग जंगमून। चुंग मायुंग की दृष्टि धुंधली हो गई। यदि उन्होंने प्रशिक्षण के लिए थोड़ा और समय समर्पित किया होता तो क्या वे कम से कम एक व्यक्ति को बचा पाते? यदि उसने अपने शिक्षकों की बात सुनी होती और उनकी डांट फटकार सुनी होती, क्या उसने सचमुच प्लम ब्लॉसम तलवार के बजाय माउंट हुआ तलवार प्राप्त कर ली थी? कोई पछतावा नहीं, लेकिन सब पछतावा ही था। उसके पास बस पछतावा ही बचा था। और संप्रदाय के लिए चिंताएं। बेर के फूल गिरने के लिए होते हैं और ठंडी सर्दियों के बाद वसंत आता है। माउंट हुआ, महान माउंट हुआ संप्रदाय के 13वें शिष्य प्लम ब्लॉसम तलवार संत चुंग म्यांग, जिन्होंने स्वर्गीय दानव संप्रदाय के 1 लाख पर्वतों के शिखर पर स्वर्गीय दानव का वध किया था, अनंत नींद में चले गए। ये छोटा सा किस्सा ही उनकी एकमात्र विरासत थी। अध्याय 1। आखिर यह स्थिति क्या है? एक सपना नहीं, उसे नहीं पता था कि यह एक सपना था या एक स्मृति या एक भ्रम, जबकि वह मौत के किनारे पर नाच रहा था। उसे नहीं पता था कि वह पहले ही मर चुका था, मर रहा था या अभी भी जीवित था। वह केवल अतीत ही देख सकता था। बचपन की यादें, जब उसने पहली बार माउंट हुआ संप्रदाय में प्रवेश किया था, तब की उनकी उपस्थिति, सहयुंग के साथ प्रशिक्षण के दृश्य, वह समय जब वे सख्त संप्रदाय के नियमों से भागकर दुनिया देखने के लिए निकला था। योद्धा बनने से पहले आप एक अभ्यासी हैं। आपको ये समझना चाहिए कि नैतिकता के बिना शक्ति केवल हिंसा है। सताते हुए, लगातार सताना, इससे वह उब गया। जब वह माउंट हुआ संप्रदाय का शिष्य था तो उसने पूरी तरह से शिक्षा का पालन नहीं किया। अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के बावजूद, जिसने उसे प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट की उपाधि दिलाई, वह माउंट हुआ संप्रदाय में एकमात्र शुरुआती व्यक्ति था। उसे पहले क्यों नहीं पता चला? जब भी शिक्षाएं समझ में नहीं आती थी, जब भी उसे लगता था कि वह जगह से बाहर है, जो कुछ भी उसे वह बनाता था, वह सब माउंट हुआ संप्रदाय की देन था। यही कारण था कि वह संप्रदाय की इतनी प्रशंसा करता था। उसे बहुत देर से एहसास हुआ, पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अगर उसने शिक्षाओं पर थोड़ा और ध्यान दिया होता, अगर वह थोड़ा और मजबूत होता, तो शायद वह उस कड़वे अंत को बदल सकता था। अगर वह, क्या तुम्हें अपने फैसलों पर पछतावा है? चुंग म्यांग ने सहयुंग जंगमून की मधुर आवाज सुनी। उसके पिता, उसका बड़ा भाई, उसका परिवार, यह आदमी चुंग म्यांग का लक्ष्य था। वह अंत तक उसका अनुसरण करना चाहता था, लेकिन उसके लिए भी बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, मुझे इसका अफसोस है। मुझे इसका बहुत बहुत अफसोस है, सहयुंग। अफसोस की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में गर्मजोशी थी। आखिरकार यह माउंट हुआ संप्रदाय है। ... सहयुंग। चुंग म्यांग को लगा कि सहयुंग खिलखिलाकर हंस रहा है, हमेशा गर्मजोशी और दयालु, क्योंकि यह माउंट हुआ संप्रदाय है। फिर भी पक हो क्या? आगगगग, दर्द हो रहा है मेरे सिर में। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कैसा दर्द है? क्या ऐसा तब महसूस होता है जब आपके अंक काट दिए जाते हैं? स्वर्गीय दानव, क्या वह कमीना अभी मरा नहीं है?
चुन म्यांग ने सहज रूप से अपना सिर बचाने के लिए अपना हाथ उठाया। अगर वह अभी मरा नहीं होता तो ये हमले उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते। स्वर्गीय दानव। लेकिन जिस आवाज ने उसे उत्तर दिया वह स्वर्गीय दानव नहीं थी, बल्कि एक मोटी सिसकारी भरी आवाज थी जिसे वह पहचान नहीं पाया। जब उसने आंखें खोली तो चेहरा भी उतना ही अपरिचित था। भिखारी। भिखारी। एक नौसिखिया उसकी कमर पर बंदी गांठ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने अभी अभी शुरुआत की है। भिखारियों के बीच एक भिखारी। क्रोधी मैले चेहरे वाले भिखारी ने चुन म्यांग को देखा। यह क्या है? वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। स्वर्गीय दानव। हाँ ठीक है। भिखारी का चेहरा झुंझलाहट से लाल हो गया। तुम आलसी हो, अभी भी नींद में बातें कर रहे हो। बाकी सब भीख मांगने चले गए हैं, लेकिन तुम अभी भी यहाँ सो रहे हो जैसे तुमने कोई महान काम किया हो। हाँ, क्या मैं तुम्हें हंसाता हूँ, है न? भिखारी ने अपनी बांस की छड़ी उठाई। रुको, क्या ये बच्चा अभी मुझे धमका रहा है? तो यह ऐसा ही है। भिखारी चुन म्यांग की अचानक मुस्कुराहट से चौंक गया। यह एक अजीब स्थिति थी, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि उसे संदर्भ के बारे में सोचने की जरूरत है। आखिर चुन म्यांग कौन था? वह दुनिया के सभी तलवारबाजों में शीर्ष 3 में आसानी से शुमार था। लोगों ने उसकी तलवार चलाने की शैली की प्रशंसा माउंट हुआ संप्रदाय के सच्चे सार के रूप में की और उसे प्लम ब्लॉसम तलवार संत का नाम दिया। 2 अन्य महान तलवारबाज उसके विरोधी होने के योग्य नहीं थे। यहाँ तक कि स्वर्गीय दानव ने भी अपने अंतिम क्षणों में चुन म्यांग की तलवारबाजी को स्वीकार किया। शिष्य और संप्रदाय के नेता समान रूप से उसके सामने झुके, लेकिन ये भिखारी धमकी दे रहा था। धमकी? उग, क्या अब तुम हंस रहे हो? यहाँ देखो बच्चे, यहाँ देखो, मैं स्थिति को समझने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन शुरुआत के लिए आप उस चीज को नीचे रख सकते हैं। हा। भिखारी केवल हंस सकता था। चुन म्यांग ने गुस्से से कहा। उसकी हिम्मत कैसे हुई उस पर इस तरह प्रतिक्रिया करने की? और फिर भिखारी ने अपनी बांस की छड़ी से चुन म्यांग को मारा। चुन म्यांग अवाक रह गया। एक साधारण भिखारी की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, जबकि वह जानता था कि चुन म्यांग कौन है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह दिन ढलने से पहले इस भिखारी के रवैये को ठीक करने वाला था। सबसे पहले उसे उस डंडे को रोकना था। चुन म्यांग ने अपना दाहिना हाथ उठाया। क्या? धीमे। उसकी भुजाएं इतनी धीमी क्यों थीं? डंडा तेज था, लेकिन उसके हाथ उसे पकड़ने के लिए इतने धीमे क्यों थे? इसका कोई मतलब नहीं था। उसकी गति के हिसाब से उसे पहले से ही डंडा पकड़ लेना चाहिए था। शायद यह उसकी चोटों की वजह से था। फिर उसे बस अपने पेट की तरफ बढ़ना था। ओह, यह क्या है? अपनी दृष्टि के किनारे पर उसने एक छोटा सा हाथ देखा, जो कछुए की गति से डंडे की ओर बढ़ रहा था। बहुत धीमी और बहुत छोटा। इतने छोटे हाथ इसे रोक नहीं सकते थे। ये काम नहीं करने वाला था। छड़ी सीधे चुन म्यांग के सिर पर लगी। चुन म्यांग जमीन पर गिर पड़ा, ऐंठन खा रहा था। सिर फटने वाले दर्द ने उसके सारे विचार खत्म कर दिए। चुन म्यांग ने अपना सिर पकड़ लिया और लुढ़क गया। यहाँ तक कि उसका हाथ कट जाने पर भी इतना दर्द नहीं हुआ था। तुम कमीने। भिखारी ने उस पर गंभीरता से हमला किया। स्थिति को समझो। मैं ऐसा करूँगा, लेकिन मैं पहले ये सुनिश्चित करूँगा कि तुम स्थिति को समझो। अगर तुम पागल हो गए तो पागल हो जाओ। बेवकूफ कमीने, क्या गर्मी ने तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया है? गर्मी की दवा असर कर रही है कमीने। आक, तुम पागल भिखारी, अभी रुक जाओ, नहीं तो मरो। दर्द हो रहा है। चुन म्यांग की चीखें धीरे धीरे बदल गईं क्योंकि उसे पीटा जा रहा था। साले, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें चीर कर रखूंगा। तमाचा। रुको, अब रुको प्लीज बेवकूफ। तमाचा। अरे तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तमाचा। तुम भिखारी। अरे माफ करना। बिना किसी पश्चाताप के कोड़े मारना जारी रहा। बचाना। तमाचा। मुझे छोड़ दो। मानो उसे यह बताना चाह रहे हूँ कि अब कोई दूसरा मौका नहीं है। चुन म्यांग की तुरंत बुरी तरह पिटाई कर दी गई। अरे, उसने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई। चुन म्यांग ने कपड़े का वह टुकड़ा निकाला जो उसने अपनी नाक में ठूंस रखा था। जैसे ही उसने लाल धब्बे देखे, चुन म्यांग का चेहरा उतर गया। नाक से खून बह रहा है। अंदरूनी चोटों से भी नहीं, बल्कि पिटाई से नाक से खून बह रहा है। ये सब कैसे समझ में आया?
ये सिर्फ नाक से खून बहने की बात नहीं थी। जब से उसने अपनी आंखें खोली थी तब से कुछ भी समझ में नहीं आया था। उसकी चोटिल पलकों के बारे में तो कहना ही क्या, ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं रह गया था। किसी को इतनी बुरी तरह पीटना एक कला की तरह था। अगर किसी ने उसे नहीं रोका होता तो वह बस चलता रहता। क्या उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस तरह से पीटा गया था? माउंट हुआ संप्रदाय में उसने जितनी भी शरारतें की थी, उसके बावजूद उसे कभी इतनी बुरी तरह से नहीं पीटा गया था। पहली बार किसी भिखारी के हाथों ऐसा अपमान सहना पड़ा। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, उस कमीने को मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। उसके अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ाहट उबल रही थी। चुंग म्यांग जमीन पर लेट गया। अगर वह अपनी मर्जी से काम करता तो सिर्फ उसके घायल शरीर को ही चोट पहुंचती। नहीं, इसके बजाय चुंग म्यांग ने खुद को ऊपर उठाया और नदी में घूरने लगा। एक अपरिचित युवा चेहरे ने उसका स्वागत किया। जब चुंग म्यांग ने अपना चेहरा विकृत किया तो युवक ने भी वैसा ही किया। जब चुंग म्यांग ने आह भरी तो युवक ने भी आह भरी। ये कैसे हुआ? पानी में एक अलग बच्चे का चेहरा क्यों था? नहीं, यह एक अच्छा चेहरा था। उसके चेहरे में आए बदलाव ने उसे परेशान नहीं किया। आखिरकार जितना छोटा उतना अच्छा है ना? लेकिन ये बहुत छोटा था। हालांकि बड़े से छोटा बेहतर है। इसके अलावा चाहे वह उनकी कितनी भी तुलना करे, ये चेहरा पुराने चुंग म्यांग से कहीं ज्यादा आकर्षक और सुंदर था। उसे इस नए चेहरे से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वह इस बात से असंतुष्ट थे कि उसका शरीर भी जवान था। छोटा, अंग छोटे थे इसलिए नहीं कि वह स्वाभाविक रूप से छोटा था या कुछ और, बल्कि इसलिए कि वह एक बच्चा था। इससे भी बदतर, वह सिर्फ त्वचा और हड्डियों का बना हुआ था। अब भी वह इतना थका हुआ और भूखा था कि हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। अरे जो भी हो, इसलिए सारांश, इसका मतलब है कि मैं जीवित हूँ। शायद मैं उचित नहीं था। चाहे वह कितनी भी मेहनत से देखे, ये बच्चा प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट चुंग म्यांग जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। स्वॉर्ड सेंट चला गया था। उसकी आत्मा और उसकी सारी यादें अब एक बच्चे भिखारी के शरीर में बस गई थी। ये शैतान का काम होगा, या शायद ये बौद्ध पुनर्जन्म था। अगर उसे पहले से यह पता होता तो वह माउंट हुआ संप्रदाय के बजाय शाओलिन में शामिल हो जाता। उसे आश्चर्य हुआ कि शायद स्वर्ग के दानव ने उस पर किसी तरह का घिनौना जादू किया है। लेकिन अगर वह ऐसे करतब दिखा सकता है तो वह पहले से ही पूरी दुनिया पर राज कर रहा होगा। चुंग म्यांग को वास्तव में परवाह नहीं थी कि क्या हुआ था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके आसपास की हर चीज वास्तविक थी। यह न तो सपना था और न ही कल्पना। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा क्रोधित होता। अगर मैं बैठकर इसके बारे में सोचता रहूंगा तो कुछ नहीं बदलेगा। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है और वास्तव में क्या हुआ। चुंग म्यांग उछलकर भिखारियों के तंबू की ओर भागा, या कम से कम उसने भागने की कोशिश तो की। कुछ कदम चलने के बाद वह गिर पड़ा। तुमने मुझे बहुत मारा, कमीने। चुंग म्यांग की आंखें गुस्से से घूम गईं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुका कर रहूंगा। मृत्यु उसके गंदे व्यक्तित्व को ठीक करने वाली नहीं थी। अध्याय 2, आखिर यह स्थिति क्या है? 2, मैं इसे जिस तरह से भी देखूं, लगता है कि वह पागल हो गया है। गु चिलेक ने चुंग म्यांग को गंभीरता से देखा। क्या इतनी पिटाई ने उसे पागल कर दिया है? उसे सामान्य से थोड़ा ज्यादा मारा गया। हालांकि वांग चो आमतौर पर थोड़ा ज्यादा ही मार खाता था, उसने चुंग म्यांग को ऐसे पीटा जैसे वह उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ तक कि कुत्ते द्वारा हमला किए जाने पर भी वह इतना बुरा नहीं होता। जो लोग आमतौर पर उसे रोकने की कोशिश करते थे, उन्होंने आज ये देखकर भी कोई परवाह नहीं की कि वांग चो ने चुंग म्यांग के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया था। गु चिल को आश्चर्य नहीं हुआ। तो आप क्या कह रहे हैं कि मैं एक भिखारी हूँ? क्या उसके सिर पर या शरीर पर वार किया गया था? एक भिखारी पूछ रहा था कि क्या वह भिखारी है। यह क्या पागलपन था? गु चिल को यकीन था यह आदमी अजीब हो गया था। नहीं, वह भयानक रूप से अजीब हो गया था। वह आमतौर पर काम में ढिलाई बरतता था, इसलिए गु चिल जानता था कि एक दिन उसे बहुत मार पड़ेगी। ये सिर्फ बदकिस्मती थी कि आज वह दिन था। भिखारियों के संघ का यही कठोर नियम था। अगर आपको अपने हाथों से खाना नहीं मिलता तो आप या तो कुत्ते की मौत मरेंगे, भूख से मरेंगे या पिटेंगे। आमतौर पर लोग पिटाई के बाद होश में आ जाते हैं, लेकिन गु चिल के सामने बिल्कुल उल्टा हो रहा था। क्या ये सच है? क्या मैं वाकई ऐसी जगह पर रह रहा हूँ?
ये सच नहीं हो सकता। क्या आप अंधे हैं या क्या? आपने जो पहना है उसे देखकर यह पता लगाना कठिन नहीं होना चाहिए। चुंग म्यांग ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसने तरह तरह के कपड़े और चिथड़े देखे। ये सामान्य कपड़े होने चाहिए थे, लेकिन यह चिथड़े थे। कोई भी सामान्य व्यक्ति अपना सिर हिलाकर काम पर वापस चला जाता, लेकिन चुंग म्यांग नहीं। क्या मेरा कोई नाम या कुछ नहीं है? भिखारियों के नाम कब से होने लगे? गु चिल ने आह भरी। बस एक भद्दा नाम, तुम चो सैम दो हो। ये तो भिखारी के नाम जैसा लगता है। देखो, उसका नाम भी गरीब था। भिखारी होना, इस तरह का भिखारी। दूसरा भिखारी उसे घूरता रहा। और उम्र क्या? मेरी उम्र 16 के आसपास है। भिखारी कब से अपनी उम्र का हिसाब रखने लगे? ये समझ में आता है, बाकी सब चीजों से अलग। चो सैम के बारे में सब कुछ बदल गया था, उसके बोलने के तरीके से लेकर उसके चलने के तरीके तक। इसके अलावा उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। ये सब किसी सदमे के कारण होने वाली घटना से कहीं ज्यादा था। तो फिर ये कौन सा साल है? भिखारी दिन गिनते हैं। क्या आपने कभी किसी भिखारी को साल गिनते देखा है? ऐसा लगता है जैसे ये कोई सच्चा भिखारी है। गु चिल ने अपनी आंखें रगड़ी। एक भिखारी का जीवन हमेशा थका हुआ और तनावपूर्ण होता है, लेकिन ये सामान्य से कहीं ज्यादा बुरा था। तो फिर मेरा एक और सवाल है। आप काफी समय से पूछ रहे हैं। क्या तुम जानते हो कि स्वर्गीय दानव कौन है? तुम पहले भी स्वर्गीय दानव के बारे में बड़बड़ा रहे थे। तुम अचानक उसे क्यों ढूंढ रहे हो? पहले मुझे जवाब दो। बेशक मैं उसे जानता हूँ, हर कोई जानता है। वह स्वर्गीय दानव संप्रदाय का नेता था, जिसे 100 साल पहले पराजित किया गया था। क्या मालिक? चो सैम ने आगे बढ़कर गु चिल का कॉलर पकड़ लिया। स्वर्गीय दानव को मारे हुए 100 साल बीत चुके हैं। 100 साल? क्या इसका मतलब यह है कि तब से 1 सदी बीत चुकी है? 1 सदी? ये सही है। ऐसा लगता है कि चो सैम को बहुत बुरी तरह चोट लगी है। मुझे सच बताओ, झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत। तुमसे झूठ बोलने से क्या फायदा होगा? गु चिल ने चो सैम को अपने ऊपर से हटा दिया। जल्द ही चो सैम के मुक्त हाथ उसके सिर को बुरी तरह खुजला रहे थे। वह पागल हो गया है। ये देखने के बाद उसके पास कोई और स्पष्टीकरण नहीं था। पिटाई से वह भ्रमित या घबराया हुआ नहीं था, वह बस अपना दिमाग खो बैठा था। गु चिल ने कभी किसी के चेहरे पर घबराहट के इतने सारे भाव नहीं देखे थे। आप कहते हैं 100 साल? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे फिर से कहूँ? मुझे वापस जाना है। चुंग म्यांग ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया। उसने सोचा कि साफ नीला आसमान देखकर उसे कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन उसे सिर्फ तंबू की काली छत ही दिखाई दे रही थी। ये चुंग म्यांग के मूड की तरह ही अंधकार में था। तब से 100 साल बीत गए हैं। गु चिल ने झपट्टा मारा। ऐसा नहीं है कि तुम बूढ़े हो या कुछ और, तो तुम एक ही बात क्यों दोहराते रहते हो? 100 साल हो गए। संप्रदायों ने 100,000 पहाड़ों की चोटी पर स्वर्गीय दानव के साथ एक बड़ी लड़ाई की और उसका सिर काट दिया। सही, ये 100 साल पहले की बात है। मैं समझ गया, इसीलिए वह इतना उदास था। जिस व्यक्ति ने पहले चुंग म्यांग को हराया था, वह उच्च रैंक का लग रहा था। इस अर्थ में अब उसके सामने वाला व्यक्ति भी चो सैम से उच्च रैंक का हो सकता है। भिखारियों के संग में क्या ये था? दुर्भाग्य से ये कुछ खास नहीं था। भिखारियों के संग के लिए अपने सभी लोगों को भोजन और आश्रय देना व्यावहारिक रूप से असंभव था। ऐसा कहा जाता था कि संघ सभी भिखारियों को लेता था, लेकिन उनके पास सीमित धन था। भिखारियों के संघ के ज्यादातर लोग सड़क पर भीख मांगने वाले साधारण लोग थे। उच्च अधिकारियों ने उन्हें नाम के लिए नंबर दिए थे और उनके कपड़ों में गांठें नहीं थीं। सड़कों पर घूमते हुए इन भिखारियों को मार्शल आर्ट की दुनिया में क्या होता है, इस बारे में किसी भी अभ्यासी से बेहतर जानकारी होगी। गु चिल के शब्द विश्वसनीय थे। हाँ, पागलपन, 100 साल, हाँ, सब कुछ बदल गया होगा। अब बस ये स्वीकार करना बाकी था कि वह दूसरे बच्चे के शरीर में पुनर्जन्म ले चुका है। लेकिन क्या मैं अपनी मृत्यु के ठीक बाद पुनर्जन्म नहीं ले सकता था? 100 साल बाद चुंग म्यांग को जानने वाले सभी लोग मर चुके होंगे। इसके अलावा जितने भी लोग उसे जानते थे, वे सभी भयानक पहाड़ की चोटी पर मर गए। निपट अकेले पड़ गए वह। चाहे चीजें कितनी भी उलझी हुई क्यों न हो, ये बहुत ज्यादा है। फिर माउंट हुआ। एक पकड़ो माउंट हुआ संप्रदाय। जब चो सैम फर्श से उछलकर आया और उस पर चिल्लाने लगा, तो गु चिल को अब कोई आश्चर्य नहीं हुआ। माउंट हुआ संप्रदाय का क्या हुआ?
आपका क्या मतलब है? माउंट हुआ संप्रदाय का क्या हुआ? माउंट हुआ? हाँ, माउंट हुआ क्या है? चुन म्यांग ने उसे देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। वह माउंट हुआ को नहीं जानता था। एक भिखारी को नहीं पता होगा। चलो, मेरे साथ मत खेलो। माउंट हुआ संप्रदाय की वर्तमान स्थिति क्या है? माउंट हुआ संप्रदाय, गु चिल ने अपना सिर झुकाया। वह नहीं जानता था। सच में, माउंट हुआ संप्रदाय के बारे में। 9 महान संप्रदायों में से एक माउंट हुआ संप्रदाय, आप इसके बारे में नहीं जानते? हाँ, आप 9 महान संप्रदायों में से एक। आप क्या बकवास कर रहे हैं? 9 महान संप्रदायों में माउंट हुआ संप्रदाय नहीं है। वहाँ नहीं है। शाओलिन मंदिर, वुडान कबीला, दियानकांग संप्रदाय, किंगचेंग संप्रदाय, कोंटोंग संप्रदाय, दक्षिणी द्वीप संप्रदाय, एमी संप्रदाय, दक्षिणी किनारा संप्रदाय, कुनलुन संप्रदाय और भिखारी संघ। अब 10 हैं। तो दक्षिणी द्वीप संप्रदाय, वे निकम्मे कमीने 10 महान संप्रदायों में हैं। आह नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माउंट हुआ संप्रदाय उनमें से एक नहीं है। गु चिल ने आह भरी। चो सैम ने सिर्फ वही सुना जो वह सुनना चाहता था, चाहे वह कुछ भी कहे। गु चिल का धैर्य जवाब दे रहा था। माउंट हुआ संप्रदाय महान संप्रदायों का हिस्सा नहीं है। नहीं, ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन आप माउंट हुआ संप्रदाय को नहीं जानते। यहाँ तक कि जब कोई अमीर आदमी गरीब हो जाता है तो वह अपनी विलासिता के साथ 3 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन आप, एक साधारण भिखारी, माउंट हुआ संप्रदाय के बारे में नहीं जानते। उसे भिखारी कहना वास्तव में उसके कहे गए शब्दों के परिणामों को नहीं दर्शाता। खैर, वह भूख से मर सकता था। क्या इसका कोई मतलब है? चुन म्यांग ने गु चिल के कंधों को हिलाया। कुछ मतलब है। तुम सच में माउंट हुआ को नहीं जानते। माउंट हुआ संप्रदाय, माउंट हुआ। गु चिल को सिरदर्द महसूस हो रहा था। ठीक है, माउंट हुआ। सोचो तो। गु चिल ने अपना सिर झुकाया। मुझे याद है कि मैंने सुना था कि शांक्सी प्रांत में ऐसा एक संप्रदाय था। हाँ, ये सही है। माउंट हुआ, शांक्सी में। चुन म्यांग की आंखें चौड़ी हो गईं। जहाँ तक मुझे पता है, ये बर्बाद हो चुका है। क्या? चुन म्यांग का दिल रुक गया। मुझे नहीं पता कि महान संप्रदायों में माउंट हुआ संप्रदाय था या नहीं, लेकिन मैंने ऐसी कहानियां सुनी हैं कि कैसे उनके कुलीन योद्धा स्वर्गीय दानव के साथ युद्ध में मारे गए थे। मुझे पक्का पता नहीं है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो दूसरों से पूछें। इसका क्या मतलब हुआ? माउंट हुआ संप्रदाय गिर गया है। माउंट हुआ संप्रदाय। ये भिखारी मुझे झूठ खिला रहा है। गु चिल ने अपनी नजर ऊपर की ओर घुमाई। जब उसने सच बताया तब भी चुन म्यांग ने उसे कोसा। यही कारण था कि गु चिल को लोगों की मदद करना नापसंद था। नहीं, कोई संभावना नहीं। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। चुन म्यांग ने गु चिल को धक्का देकर दूर कर दिया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मुझे खुद जाकर देखना होगा। हाँ, गु चिल ने उसकी पीठ पर चिल्लाते हुए कहा। अगर तुम शाम को डिनर तक वापस नहीं आए तो इस बार वांगचो तुम्हें सच में मार डालेगा। बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद मत करो और काम पर वापस जाओ। लेकिन चो सैम अभी चला गया। अब वह कमीना क्या करने जा रहा है? गु चिल ने अपना सिर हिलाया। उसके व्यवहार में आए बदलाव से वह बिल्कुल हैरान था। हाँ, क्या यह उस व्यापारी का चेहरा था जिसने अपनी सारी दौलत गंवा दी थी? चुन म्यांग का चेहरा तो बिल्कुल ऐसा ही था। जब उसने इस बारे में सोचा तो माउंट हुआ के सभी शिष्यों के स्वर्गीय दानव के साथ युद्ध में मारे जाने के बाद शक्ति में गिरावट अपरिहार्य थी। उस समय के दौरान उन्हें महान संप्रदायों से बाहर धकेला जा सकता था, लेकिन चाहे वह कितना भी दिमाग क्यों न लगा ले, माउंट हुआ को बाहर कैसे धकेला जा सकता था और भिखारियों का संघ सिर्फ 100 साल में महान संप्रदायों में कैसे आ सकता था? ये कैसे समझ में आता है? भिखारी जो मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उन्हें कैसे शामिल किया जा सकता था? किसी तरह जिस भिखारी से उसने बात की थी उसे पता नहीं था, इसलिए चुन म्यांग ने पूछना शुरू किया। लेकिन चाहे उसने किसी को भी पकड़ा हो, नतीजा वही निकला। माउंट हुआ, क्या तुम वहाँ के पहाड़ों की बात कर रहे हो? उसके बारे में क्या? माउंट हुआ संप्रदाय, क्या माउंट हुआ में मार्शल आर्ट स्कूल था? मैंने ऐसे संप्रदाय के बारे में कभी नहीं सुना है। एक भिखारी की हिम्मत कैसे हुई मेरी आस्तीन छूने की? क्या तुम अपनी बाहें कटवाना चाहते हो? अभी मेरी आस्तीन छोड़ दो। आह, वह आखिरी वाला नहीं। किसी को पता नहीं था, एक भी नहीं। इसका कोई मतलब नहीं है। माउंट हुआ संप्रदाय इस तरह कैसे बन गया?
हमेशा कई प्रसिद्ध संप्रदाय होंगे, लेकिन कोई भी माउंट हुआ संप्रदाय जितना प्रसिद्ध नहीं होगा। ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी कि सभी सबसे प्रसिद्ध तलवारबाज माउंट हुआ से आते हैं। फिर भी कोई भी इस बात से असहमत नहीं होगा कि माउंट हुआ वुडांग और नामगन के साथ 3 सबसे प्रसिद्ध में से एक था, लेकिन लोगों को इसका अस्तित्व पता नहीं था। कम से कम एक प्रतिक्रिया सकारात्मक थी। माउंट हुआ संप्रदाय, मुझे लगता है मैंने इसके बारे में सुना है। क्या वे अतीत में प्रसिद्ध नहीं थे? मैंने जो सुना है उसके अनुसार उन्होंने स्वर्गीय दानव को मार डाला और फिर नष्ट हो गए। क्या वे अभी भी वहां हैं? ध्वस्त हो गया। माउंट हुआ संप्रदाय, वह किस तरह की बकवास कर रहा था? ये कहना अधिक यथार्थवादी होगा कि शाही महल जल गया और सम्राट भाग गया। माउंट हुआ संप्रदाय गिर गया है। माउंट हुआ संप्रदाय, शायद मुझे खुश होना चाहिए कि मैं ही पुनर्जीवित हो गया। चुंग म्यांग ने सहायुंग जंगमुन के आखिरी क्षणों में अजीबोगरीब भाव याद किए। अगर वह इस खबर को सुनने के लिए जिंदा होते तो उसे खून की उल्टी होती और वह फिर से मर जाता। नहीं नहीं, चुंग म्यांग अपनी सीट से उछल पड़ा। मुझे इसे अपनी आंखों से देखना है। माउंट हुआ संप्रदाय सैकड़ों वर्षों से अस्तित्व में था, चाहे वह कितनी भी भयावह स्थिति में क्यों न हो। उसे ये देखना ही था। मैं माउंट हुआ जा रहा हूँ। उसकी नीली आंखें जुनून से चमक उठी। यही वह क्षण था जब तितली के पंखों से ज्वार की लहर पैदा हुई। अध्याय 3। आखिर यह स्थिति क्या है? 3। गु चिल गंभीर रूप से परेशान था। चुंग म्यांग जोर जोर से चिल्लाता हुआ तंबू से बाहर चला गया और फिर वापस तंबू में आकर और भी बकवास करने लगा। मैं माउंट हुआ जा रहा हूँ। गु चिल बस उसे देखता रहा। ये बात बेतुकी लग सकती है, लेकिन मेरी बात सुनिए। गु चिल वास्तव में ये सुनना चाहता था कि यह कितना बेतुका होगा। हालांकि चो सैम के अगले शब्दों ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। मैं बिना कुछ कहे ही वापस जा सकता था, लेकिन मैं आपको सूचित करने के लिए वापस आया क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आपसे कुछ मूल्यवान जानकारी मिली है। कितनी गड़बड़ है। गु चिल के लिए वास्तव में एक पागल आदमी की बकवास सुनने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वह वहां रुका रहा क्योंकि चो सैम बहुत गंभीर लग रहा था और उसे उसके लिए बुरा लग रहा था। मैं दयालुता का 2 गुना और नाराजगी का 10 गुना बदला चुकाऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं एहसान चुकाऊंगा। इसलिए माउंट हुआ संप्रदाय के चुंग म्यांग का नाम याद रखना। हम फिर मिलेंगे और मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। कम से कम उसके शब्द अच्छे लग रहे थे। ये वाकई बहुत अच्छा होता अगर चो सैम के शरीर पर चोट के निशान न होते और वह भिखारी की तरह कपड़े न पहनता। सन की बातें। चुंग म्यांग का चेहरा उतर गया। मुझे पता है कि यह अजीब लग रहा है, लेकिन मेरे शब्द याद रखना। एक दिन वे तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। वांगचो तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम मर जाओगे। सचमुच। उनकी आंखें मिल गईं। हे। दुनिया में हर तरह के लोग थे। किसी का अचानक नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाना चीजों की भव्य योजना में उतना महान या अजीब नहीं था। बेशक ये रातों रात हो जाना अजीब और भयावह था। ठीक है, मुझे चलना होगा। जल्दी वापस आओ, नहीं तो वह तुम्हें सचमुच मार डालेगा। मैं जा रहा हूँ। खैर, बस याद रखना, माउंट हुआ का चुंग म्यांग। उस नाम को याद रखना। ये कहते हुए चुंग म्यांग ने साहपूर्वक कदम पीछे खींच लिए। गु चिल ने अपना सिर हिलाया। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। लेकिन अगर चो सैम पकड़ा गया तो वह वास्तव में मर चुका था। मैं वांगचो को क्या बताऊं? अचानक तंबू का पर्दा खुल गया और चुंग म्यांग वापस अंदर चला गया। क्या वह फिर से वापस क्यों आया? लेकिन गु चिल को पूछने का मौका नहीं मिला। हाँ, उस कमीने का नाम क्या था? कौन? जिसने मुझे मारा? वांगचो उसका असली नाम जोंगपाल एक है। जोंगपाल किसी भिखारी का नाम लगता है। उस कमीने से कहो अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। गु चिल की राय में वांगचो ही वह व्यक्ति था जो उसे जाने नहीं देगा। अब मैं सचमुच जा रहा हूँ। चुंग म्यांग सीटी बजाते हुए तंबू से बाहर निकला। जैसे ही गु चिल ने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया है, चुंग म्यांग वापस तंबू में आ गया। अब क्या? हाँ, क्या? अब क्या? क्यों? फिर शानिक्सी के माउंट हुआ का रास्ता कौन सा है? चाहे आप इसे कैसे भी देखें, ये कमीना निश्चित रूप से पागल था। चुंग म्यांग भागता रहा। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो एक छोटे से भिखारी को अपने साथ शांक्सी प्रांत तक ले जाए।
अविश्वसनीय, उसके दोनों पैर, जो इतने मजबूत और भरोसेमंद थे, थक गए थे। यहाँ तक कि उसका दिल भी कमजोर महसूस कर रहा था। क्या चुन मियांग ने कभी घोड़े या गाड़ी की सवारी की थी? कभी नहीं। वह घोड़े से कहीं ज्यादा तेज दौड़ सकता था, और वह जानबूझकर धीमा होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अगर आप उसके पिछले जीवन में दौड़ी गई सारी दूरी को जोड़ दें, तो आप केंद्रीय मैदानों का 10 बार चक्कर लगा सकते हैं। यही कारण था कि उसने बिना किसी दूसरे विचार के दौड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी उसने अपने पैर भी नहीं फैलाए थे कि वह जमीन पर गिर पड़ा। हैक हैक, उफ, अरे हे भगवान, मैं इस दर पर मरने जा रहा हूँ। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतना कमजोर शरीर भी हो सकता है। उसके दोनों पैर स्टील से लकड़ियों और हड्डियों में बदल गए थे, और उसका अथक हृदय कांपने लगा था। यह क्या बकवास है? ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी क्षण उसका दिल उसके मुंह से बाहर निकल आएगा। आह, ये कैसा शरीर है? वह बस एक बार कूदा। क्या वह 1 या 2 घंटे तक भागा? नहीं, ये सिर्फ कुछ मिनट ही था, लेकिन वह पहले से ही सांस के लिए हौंफ रहा था। इस युवा भिखारी का शरीर कितना खराब था। उफ, जवाब उसके सामने साफ साफ थे। अपनी आंतरिक ऊर्जा को एक तरफ रख दे, तो सिर्फ उसका शरीर ही काफी खराब स्थिति में था। सिर्फ त्वचा और हड्डियां, मांस का एक भी अंश नहीं। और वह शानक्सी प्रांत जाने की योजना बना रहा था। एक सपना। माउंट हुआ पहुंचने से पहले ही वह थकावट से गिर पड़ेगा। अगर वह कभी परलोक में पहुंच भी गया, तो उसके परिचित उसका मजाक उड़ाएंगे। वे पूछेंगे, प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट थकावट से मर गया। हा 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 हा। चुन मियांग के मुंह से एक मजाकिया हंसी निकली। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अब और खड़ा भी नहीं हो सकता था। मार्शल आर्टिस्ट के शरीर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही भयानक था। चुन मियांग को नहीं पता था कि यह ज्यादा काम करने या ज्यादा सोचने या सिर्फ भूख से गिर जाएगा। उसे नहीं पता था, इसलिए वह बस हंस पड़ा। अगर मैं शानक्सी प्रांत जा रहा हूँ, तो मुझे पहले इस कमजोर शरीर को ठीक करना होगा। लेकिन वह अपने शरीर को कैसे बदलेगा? उसे स्वस्थ कैसे बनाएगा? उसे पहले से ही इसका जवाब पता था। ठीक है, मुझे बस मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत है। एक नई शुरुआत। अब अन्य लोगों को भी एहसास हो सकता है कि यह कितना अविश्वसनीय मौका था। क्या यह नहीं कहा जाता कि जो लोग शीर्ष पर पहुंचने में असफल होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा होता है? जी हाँ, ये सच था। यहाँ तक कि जो लोग सफलतापूर्वक शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, उन्हें भी पछतावा होता है। काश मैंने उस समय ऐसा किया होता। काश मैंने मूल बातें सीखने पर ध्यान केंद्रित किया होता। काश जब गुरु ने भागने के बजाय मेरा कान पकड़ा होता, तब मैंने अभ्यास किया होता। काश मैं गुप्त शराब भंडार से चोरी करते हुए पकड़ा न जाता। नहीं, आखिरी वाली बात भूल जाओ। कुआं, मैं ये सब फिर से कर सकता हूँ। अतीत में चुन मियांग तीसरी पीढ़ी के सबसे महान तलवारबाजों में से एक था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह संतुष्ट था, बल्कि जैसे जैसे वह मजबूत होता गया और मार्शल आर्ट की उसकी समझ गहरी होती गई, उसे किसी और से बेहतर समझ में आया कि उसने कितनी अकुशलता से अभ्यास किया था और उसकी नींव कितनी दोषपूर्ण थी। नींव, उस शापित नींव की वजह से उसे अपने सहयोग और साझे की कीमत चुकानी पड़ी। चुन मियांग को फाउंडेशन क्लास से नफरत थी, लेकिन जब वह शिष्य बन गया तो उसे समझ में आ गया कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आखिरकार नींव ही इंसान को खड़ा करती है। एक ऊंचे टॉवर को मजबूत नींव की जरूरत होती है। टॉवर कितना ऊंचा उठता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि नींव कैसे रखी गई है। लेकिन युवा चुन मियांग को यह नहीं पता था। चाहे उसके शिक्षकों ने उसे कितना भी समझाया हो, उसे समझ में नहीं आया। जब वह समझ भी गया, तो वह अपना पूरा ध्यान उस पर नहीं लगा सका। क्यों? क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ। अगर चुन मियांग अपनी नींव खोदने में व्यस्त था, तो उसके बगल में बैठा वह व्यक्ति क्या करेगा जिसने पहले ही 3 मंजिलें बना ली हैं? कौन जल्दी नहीं करेगा? अलावा उन्होंने मुझे हमेशा नींव और मूल बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा, लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो उन्होंने मुझसे आगे वालों की प्रशंसा की। बकवास, शक्ति, वर्चस्व। हालांकि वह समझ सकता था, स्वामी भी तो इंसान ही थे। सभी जानते थे कि बड़ी सफलता ठोस नींव से मिलती है। फिर भी जब छात्र अपनी नींव के साथ संघर्ष कर रहे थे, तब गुरु उत्कृष्ट तलवारबाजी वाले छात्रों की प्रशंसा करने में व्यस्त थे। माउंट हुआ ने धैर्य सिखाया ताकि छात्र अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में काफी अच्छे हो सकें। हालांकि शाम के अभ्यास के बाद छात्रों और गुरुओं ने शराब पार्टी की।
क्या होगा अगर कोई शराब पार्टी में भी अपने शिष्य के बारे में शेखी बघारने लगे। शराबी अपने शिष्यों के बारे में शेखी बघारने लगते हैं जैसे कि वे एक जैसे हों, और जिनके पास शेखी बघारने के लिए कुछ नहीं होता, उन्हें बस वहीं बैठकर सहना पड़ता है। बस अब और धैर्य नहीं है। अगली सुबह वे अपनी कुंठा अपने शिष्यों पर निकालते हैं। मेरे साझे का शिष्य पहले से ही प्लम ब्लॉसम तलवार का दूसरा गठन कर रहा है। उस घटिया आदमी के शिष्य ने जाहिर तौर पर पहले से ही उच्च आंतरिक ऊर्जा का दोहन कर लिया है। मैं उससे एक बार भी नहीं हारा, लेकिन अब मैं हार रहा हूँ। आपको क्या लगता है ये किसकी गलती है? मुझे जवाब दो। पर्याप्त शक्ति नहीं, अधिक शक्ति। ऐसे गुरुओं के साथ क्या नींव रखी जा सकती है? वे अपने शिष्यों को दिखाने की कोशिश में इतने व्यस्त थे। यह एक दुष्चक्र था जहां एक साझे के कौशल शिष्यों को सौंप दिए जाते थे। हालांकि वर्तमान चुंग म्यांग अलग था। उसे जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई गुरु उसे उकसाने वाला नहीं था। अब जब उसे वह रास्ता दिख चुका था जिस पर उसे चढ़ना था, तो उसे बस एक बार में एक कदम आगे बढ़ाना था। नींव दूसरे लोग समतल जमीन खोदते थे, लेकिन चुंग म्यांग पहाड़ों को तोड़ देता था। उसका टॉवर एक अजेय शिखर पर खड़ा होता था। पहला कदम हमेशा महत्वपूर्ण होता है। डेंटियन और आंतरिक क्यूई। किसी भी शरीर में डेंटियन कमजोर होता है। जैसे जैसे कोई अभ्यास करता है, यह मजबूत होता जाता है और क्यूई को बेहतर तरीके से पकड़ता है, जब तक कि यह आपके मार्शल आर्ट के लिए क्यूई की आपूर्ति न कर सके। एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित डेंटियन अन्य मार्शल कलाकारों के खिलाफ निर्णायक कारक हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो ये बर्फ के गोले को लुढ़काने जैसा है। कल्पना करें कि आप एक छोटी सी बर्फ की गेंद को पहाड़ की ढलान से नीचे लुढ़का रहे हैं। नाखून के आकार की गेंद मुट्ठी के आकार की हो जाती है और वहां से तेजी से बढ़ती जाती है। जल्द ही यह एक विशाल हिमस्खलन बन जाता है जिसे कोई भी मानव शक्ति रोक नहीं सकती। चुंग म्यांग को अपनी क्यूई को थामने के लिए एक ठोस डेंटियन बनाने की जरूरत थी। इसका मतलब था कि उसे एक ऐसा पहाड़ ढूंढना था जहां बर्फ का गोला कभी लुढ़कना बंद न करे। ठीक है, चुंग म्यांग ने शुरू करने से पहले ध्यान से चारों ओर देखा। पहली बार डेंटियन बनाना जोखिम भरा था। वह हताहतों से बचने के लिए शहर छोड़कर कहीं सुनसान जगह की तलाश में निकल पड़ा। किसी को चोट लगने की संभावना नहीं थी, लेकिन जोखिम क्यों लेना? यहाँ अच्छा है। चुंग म्यांग जंगल में गया और एक बड़े पेड़ की छाया में पैर मोड़कर बैठ गया। अब मैं कहाँ से शुरू करूं? उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। माउंट हुआ की सारी शिक्षाएं, क्यूई का उपयोग करने की 1 दर्जन से अधिक विधियां। वहां आत्मचिकित्सा करने वाली क्यूई थी। प्लम ब्लॉसम हॉट विधि प्लम ब्लॉसम तलवार के लिए विशिष्ट है। आंतरिक क्यूई, जो किसी की क्यूई को 7 गुना बढ़ा देती है। कहा जाता है कि नियामक क्यूई में सभी प्रकार की ऊर्जा समाहित होती है। उसके दिमाग में जितने तरीके थे, उन्हें देखकर ज्यादातर लोग हैरान रह जाते। अगर उसने खुद को माउंट हुआ की शिक्षाओं तक सीमित न रखने का फैसला किया होता, तो चुंग म्यांग बहुत कुछ सीख सकता था। फिर भी चुंग म्यांग ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। वह जानता था कि उसे कौन सी तकनीक सीखनी है। 6 का संतुलन। पहली बार चुंग म्यांग की आवाज स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी थी। अध्याय 4। आखिर यह स्थिति क्या है? 4. 6 का संतुलन एकता। पृथ्वी और आकाश तथा 4 मुख्य दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की एकता। 6. 6 का संतुलन ही संसार है और संसार ही 6 का संतुलन है। ये निश्चित रूप से एक अच्छा सा लग रहा था। तो फिर मार्शल आर्ट में इसका वास्तव में क्या मतलब है? यह उन बेकार वस्तुओं में से एक है जिन्हें अवैध दुकानों से बहुत कम पैसे में फेंक दिया जाता है। ये सस्ता नहीं था, लेकिन लोग इसे सस्ता मानते थे। ये दुनिया की सबसे सस्ती मार्शल आर्ट तकनीक थी जिसे कोई भी खरीद सकता था। संक्षेप में, ये सस्ती है। मार्शल आर्ट सीखने के लिए किसी को भी किताबों की दुकान से सबसे पहले यही किताब खरीदनी चाहिए थी। जो लोग इसका पालन नहीं करते, वे खुद ही शिक्षा लेकर यही चीज सीखते हैं। जब चुंग म्यांग बहुत सक्रिय थे, तब इक्विलिब्रियम ऑफ 6, राइट ऑफ डेलिब्रेशन और 3 स्वॉर्ड्स मशहूर थे। जब चुंग म्यांग तीसरी पीढ़ी के सबसे महान तलवारबाजों में से एक के रूप में जाने जाते थे, तब मार्शल आर्ट की बुनियादी तकनीकें ताई ची के इर्द गिर्द घूमती थीं। तो फिर चुंग म्यांग ये घटिया चाल अब क्यों सीख रहा था? क्योंकि यह सस्ता नहीं है। 6 का संतुलन माउंट हुआ संप्रदाय की प्रारंभिक तकनीकों में से एक था। माउंट हुआ में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को 6 के संतुलन के बारे में बताया गया, क्योंकि यह किसी के भी शरीर की अशुद्धियों को साफ कर सकता था।
दुर्भाग्य से यह आपकी आंतरिक QE को मजबूत नहीं बनाता था, यह आपको केवल स्वस्थ बनाता था। जो लोग इसे नहीं समझते थे वे इसे तुच्छ समझते थे और इसे इतना बुरा मानते थे कि वे इसे माउंट हुआ संप्रदाय की शिक्षाओं से हटाना चाहते थे। अनिवार्य रूप से माउंट हुआ संप्रदाय में नए लोग छह के संतुलन से नफरत करने लगे। लेकिन चुंग म्यांग को बेहतर पता था यह कोई बेकार तकनीक नहीं थी। अगर ऐसा होता तो चुंग म्यांग कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जहां वह 100 साल पहले पहुंचा था। हर चीज का एक उद्देश्य होता है। 6 के संतुलन से न तो ताकत बढ़ी और न ही QE। ईमानदारी से कहें तो आंतरिक QE तकनीकों की दक्षता की तुलना करने पर संतुलन अन्य तकनीकों की तुलना में 10वें हिस्से से भी कम प्रभावी था। लेकिन इक्विलिब्रियम ऑफ 6 के संतुलन जो करने के लिए बनाया गया था वह अविश्वसनीय था। अभ्यासकर्ता का शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता था। आधार सरल शब्दों में कहें तो बुनियाद, सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद। ये शरीर को शुद्ध करने, डेंटियन को पूर्ण करने और शरीर को पूर्ण बनाने के लिए सबसे अच्छी मार्शल आर्ट तकनीक थी। हालांकि इसके प्रभाव कभी भी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते थे क्योंकि लोग अपने डेंटियन को केवल कौशल का उपयोग करते समय ही देख पाते थे। अंत में माउंट हुआ ने भी 6 का संतुलन सिखाना छोड़ दिया। उन्होंने इसे केवल परिचयात्मक कक्षा में पढ़ाया क्योंकि यह परंपरा थी और तब भी केवल तभी जब पूछा जाता था। कितनी गड़बड़ है। जब आप केवल रेंगने में ही सक्षम हैं तो दौड़ने और उड़ने का प्रयास करने का क्या मतलब है। अपने पिछले जीवन में चुंग म्यांग ऐसी तकनीक से चिपके रहना नहीं चाहता था जो उसे परिणाम न दे। 100 गुना नुकसान, लानत है। यह उसका सबसे बड़ा अफसोस था। अगर उसने अलग तकनीक अपनाने के बजाय 6 के संतुलन को पूरा किया होता तो चुंग म्यांग 2 गुना मजबूत हो सकता था। टावर बन जाने के बाद अपनी नींव को फिर से बनाना असंभव था। लेकिन शुक्र है कि उसे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिला। इस बार वह हर विवरण पर सावधानीपूर्वक ध्यान देकर इसे पूरा कर सकता था। उसका नया टावर और भी बड़ा और सुंदर होगा। हम्फ, एक गहरी सांस के साथ चुंग म्यांग ने अपनी आंखें बंद कर ली और 6 के संतुलन के बारे में वह सब कुछ याद किया जो वह जानता था। जैसे ही वह शांत हुआ उसकी QE हिलने लगी। हर सांस के साथ ऑक्सीजन उसके शरीर में भर गई और QE हिलने लगी। पहली बार सीखने वालों को अपने शरीर में ऑक्सीजन की गति को महसूस करने में लगभग 1 महीने का समय लगता है, लेकिन चुंग म्यांग को उस समय की आवश्यकता नहीं थी। हवा से ऊर्जा 6 के संतुलन द्वारा निर्देशित हुई और उसके पेट के निचले हिस्से में पहुंच गई। अब असली काम शुरू होता है। चुंग म्यांग का इरादा तकनीक के बुनियादी स्तर पर ही भटकने का नहीं था। बताए गए रास्ते पर चलना बुरा नहीं था, लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही मार्शल आर्ट के रास्ते पर चल चुका हो वह इतनी छोटी उपलब्धि से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। थोड़ा और। उसने अपना ध्यान QE में मिली अशुद्धियों को छानने पर केंद्रित किया। ये कपड़े के एक बड़े बोल्ट में हर एक धागे को देखने और हर गलत संरेखित धागे को धीरे से सही करने जैसा था। वह संपूर्ण था। चुंग म्यांग के लिए एकत्रित QE की मात्रा अप्रासंगिक थी। उसे एक अद्वितीय शुद्ध QE की आवश्यकता थी। QE धीरे धीरे खत्म होने लगी। बाजरे के बीज के आकार से यह छोटी और छोटी होती गई। आधे दिन से ज्यादा समय के बाद जो कुछ बचा वह ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा था। किसी और को इस ऊर्जा को डेंटियन कहने में शर्म आएगी। फो, चुंग म्यांग ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा पसीने से नहाया हुआ था। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और धूल से मोटे थे। वह पहले से ही गंदा था, लेकिन ये बिल्कुल अलग स्तर पर था। ये पहली बार है जब मैं इतनी एकाग्रता के साथ ऐसा कर रहा हूँ। चुंग म्यांग को यह मुश्किल नहीं बल्कि ताजगी देने वाला लगा। वह परिणामों से बहुत खुश था, हालांकि इसे डेंटियन कहना थोड़ा अस्पष्ट था। ये कमजोर था। यदि आप मार्शल आर्ट के पूरे इतिहास की खोज करें तो आपको चुंग म्यांग की तुलना में कमजोर डेंटियन नहीं मिलेगा। लेकिन चुंग म्यांग जानता था उसने सही नींव की ओर पहला कदम बढ़ा दिया था। ये छोटा सा डेंटियन एक पूरी नई दुनिया का प्रवेश द्वार था। शुद्ध QE का ये कण एक स्नोबॉल की तरह लुढ़केगा और एक अजय भूस्खलन पैदा करेगा। ठीक है, जैसे ... वह कमीना, स्वर्गीय दानव। चुंग म्यांग का शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसके बारे में सोचते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह तो मनुष्य भी नहीं था, वह बहुत शक्तिशाली था। नहीं, वह शब्दों से परे था। सभी संप्रदायों के सबसे कुलीन लोगों का एक समूह बनाया गया। वे स्वर्गीय दानव संप्रदाय के पीछे भी नहीं थे, वे केवल एक व्यक्ति चाहते थे, स्वर्गीय दानव स्वयं। परिणाम,
संपूर्ण विनाश। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वर्गीय दानव ने अकेले ही महान संप्रदायों को हरा दिया था। शायद चुन म्यांग इस बार भी वैसा ही होगा अगर उसने सब कुछ ठीक किया हो। ठीक है, चुन म्यांग उछलकर खड़ा हो गया। वह किसी तरह आधे रास्ते तक खड़ा हो गया, लेकिन फिर वह मुड़ गया और मुंह के बल गिर पड़ा। ओह, क्या वह अधिक काम करने से बेहोश हो गया था? उसने खुद को अपनी बाहों पर टिका लिया, या कम से कम उसने कोशिश तो की। उसकी बाहें हिल नहीं पा रही थीं। ओह, उसकी बाहें ऐसे कांप उठी मानो उन पर बिजली गिर गई हो। टहनियों की तरह कांपती उसकी नंगी बाहें देखकर उसे दयनीय महसूस हुआ। क्यों? अब क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आंतरिक क्यूई सीखता है तो शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा होनी चाहिए। 1 मिनट रुको। चुन म्यांग ने अपनी नजर अपने पेट के निचले हिस्से पर घुमाई। दुनिया की सबसे शुद्ध क्यूई इकट्ठी हुई, एक चींटी जितनी छोटी आंख। यह इतना शुद्ध था कि प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट को भी संतुष्ट कर सकता था, और ये लगभग चमत्कारिक रूप से छोटा था। इसका वास्तव में क्या मतलब था? नहीं, लानत है, इससे मुझे अभी अपने शरीर का उपयोग करने में मदद नहीं मिलेगी। मैं कैसे भूल सकता हूँ? चुन म्यांग ने अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर तड़पने लगा। उसे इसे बनाने से पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था। सोचो, चुन म्यांग, सोचो। उसका दिमाग उसके सिर में था, तो उसने क्यों नहीं सोचा? वह सहयुंग जंगमुन की आवाज उसे डांटते हुए सुन सकता था। कृपया थोड़ा सोचो। जब तुम पहली बार कुछ कर रहे हो तो तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों? तुम्हारा सिर कोई सजावट नहीं है। सोचो, यदि उसे पता होता कि यह इस तरह होगा तो वह थोड़ा और सोचता। मुझे इस शरीर के साथ माउंट हुआ जाना है। माउंट हुआ कितनी दूर था? मोटे तौर पर 2000 मील। उसने धुंधली आवाज में पलकें झपकाईं। 2000 मील। कोई भी आम इंसान 2000 मील की यात्रा करने में संघर्ष करेगा, लेकिन एक आम बच्चा नहीं, एक भिखारी जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उफ, चुन म्यांग ने अपना चेहरा रगड़ा। आह, ये सड़ा हुआ जीवन। लेकिन उसे क्या करना चाहिए था? उसने पहले ही अपना डेंटियन बना लिया था। ऐसा नहीं था कि अगर उसे पता होता तो वह इससे बड़ा डेंटियन नहीं बना सकता था। उसे पता था कि शॉर्टकट अपनाने से क्या होता है। अब वर्तमान के लिए भविष्य का बलिदान नहीं करना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी पहेली थी। चुन म्यांग ने आह भरी और खुद को जमीन से ऊपर उठाया। ये जिंदगी क्या है? चुन म्यांग को केवल कठिनाइयां ही दिखाई दे रही थीं, जिनका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। लेकिन कठिनाइयों ने ही नायक गढ़े। थोड़ी सी लगन से आप कोई भी काम नहीं कर सकते। चुन म्यांग ने अपने दांत भींचे और लंगड़ाते हुए शहर की ओर चल पड़ा। चुन म्यांग जमीन पर गिर पड़ा। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो लगातार प्रयास से नहीं की जा सकती, और यह एहसास करने का ये कितना अच्छा समय है। चुन म्यांग को एहसास हो गया था कि कोई ताकत है जो उसे रोक सकती है। उसके पैरों में दर्द था, लेकिन वह दर्द बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन एक चीज थी जो वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे भूख लगी है। उसके खाली पेट में भड़की भूख को कोई भी शांत नहीं कर सकता था। चुन म्यांग वास्तव में भूख से अनजान नहीं था। अभ्यास के लिए कभी कभी अनुशासन की आवश्यकता होती है। भोजन करना बाहरी क्यूई को स्वीकार करने का एक कार्य था, लेकिन स्वाभाविक रूप से भोजन में अशुद्ध क्यूई भी हो सकती है। इसलिए शुद्ध क्यूई की तलाश करने वाले लोग खुद को खाने से रोकते हैं। ऐसे समय भी आए जब चुन म्यांग ने अपने प्रशिक्षण को छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन वह माउंट हुआ का सच्चा शिष्य था और वह भूख से मुक्त था। खैर, यही तो उसने सोचा था। चुन म्यांग ने कभी नहीं समझा था कि कुछ न करने का चुनाव करने और कुछ न कर पाने के बीच कितना बड़ा अंतर होता है। अत्यधिक भूख को धैर्य से दूर नहीं किया जा सकता। उसके पेट पर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से उस पर हमला हो रहा हो। वह जंगल से बाहर निकलकर शहर में आने में कामयाब रहा, लेकिन वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सका। वह जंगल से रेंगकर ही बाहर निकला था। पुनर्जन्म के बाद जीवन या मृत्यु का पहला संकट जो मैं अनुभव करता हूँ, वह है भूख। यह उसके लिए बिल्कुल ही बेतुकी बात थी। आखिर चुन म्यांग कौन था? तीसरी पीढ़ी के सबसे महान तलवारबाजों में से एक। वह थका हुआ था और भूखा भी। उसे यकीन था कि मौत बस कोने में ही है। उसने जंगली जानवर बनने के लिए क्यूई इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन वह कीड़ा बन गया। नहीं, जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसका शरीर शुरू से ही भूख से मरने की कगार पर था।
उसे एक बार ही एहसास हुआ कि वह मौत के कगार पर था। अब मैं क्या करूं? उसे खाने के लिए पैसे की जरूरत थी और पैसे कमाने के लिए उसे काम करना था, लेकिन उसकी मौजूदा हालत में काम करना असंभव था। तभी कहीं से सरसराहट की आवाज आई। अध्याय 5। आखिर यह स्थिति क्या है? 5। वह क्या है? चुन म्यांग ने अपना दिमाग साफ करने के लिए अपना सिर हिलाया। तभी उसने अपने सामने कोई चमकती हुई चीज देखी। उद्धरण। उसी समय धातु के टकराने की आवाज सुनाई दी। तस्क तस्क तस्क। वह अभी भी बहुत छोटा है। वह भिखारी कैसे बन गया? खनक खनक। चुन म्यांग की ओर सिक्के उड़ने लगे। ऐसा लगता है कि उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया है। ऐसा लगता है कि वह जल्द ही मर जाएगा। कितनी भयानक दुनिया है, कितना दयनीय बच्चा है। क्या क्या हो रहा था? हाँ, मैं एक भिखारी हूँ, है न? मैं एक पल के लिए भूल गया था। बाकी सभी को चुन म्यांग एक भिखारी जैसा लग रहा था। नहीं, वह अपनी नजर में भी एक भिखारी था। वह एक छोटा बच्चा था जो अभी वयस्क नहीं हुआ था। उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि उसकी आंखें सूजी हुई और नीली हो गई थी, जबकि उसके खुले घावों पर खून जम गया था। और ऐसा ही एक भिखारी सड़क पर पड़ा था। उफ, वह हमारी मदद के बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं बिना किसी मदद के एक बच्चे को इस तरह से पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता। कौन सा इंसान ऐसा काम करेगा? एक फटेहाल नौजवान भिखारी, जिसके हाथ पैर अविकसित थे और शरीर धूल से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मर रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मर रहा है, बल्कि चुन म्यांग सचमुच मर रहा था। अन्यथा ऐसा उत्तम भिखारी दृश्य उससे कैसे देखा जा सकता था? एक के बाद एक सिक्के उड़ते हुए नजर आते रहे। तस्क तस्क। मैं उसे जैसे भी देखूं, वह तो बस एक भिखारी है। वह यहाँ कैसे आया? ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में अभी भी दयालुता बाकी है। चुन म्यांग के पास से गुजरते हुए लोग चटखारे ले रहे थे और फिर उसकी तरफ कुछ सिक्के उछाल रहे थे। सिक्कों की बरसात देखकर चुन म्यांग अपनी आंखों में आंसू नहीं रोक पाया। ओह माय, वह रो रहा है। बेचारा, ये वाकई दयनीय है। जाओ और उन पैसों से अपने लिए कुछ नूडल्स खरीदो। गर्मजोशी बहुत ज्यादा थी। हालांकि चुन म्यांग के आंसू बहने का कारण उसे मिली दयालुता नहीं थी। महान माउंट हुआ संप्रदाय के एक शिष्य को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा है। वह इतना नीचे कैसे गिर गया? कुछ दिन पहले तक वह दुनिया का सबसे महान तलवारबाज था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर चुनमा से युद्ध किया, जो अराजकता के एक नए युग की शुरुआत करने वाला था। उससे पहले वह दुनिया भर में घूमने वाला सबसे सुंदर तलवारबाज था, लेकिन अब वह यहाँ भीख मांग रहा था। दुनिया उसे घायल करने के नए तरीके खोज रही थी। मुझे भी कुछ गर्व है। अगर वह पैसे ले लेता तो वह सचमुच भिखारी बन जाता। वह कितना भिखारी होता, महान माउंट हुआ का एक महान तलवारबाज जो दूसरों के टखने पकड़कर अपना गुजारा करता था। मानो वह वाकई पैसे उठा लेगा। चुन म्यांग के लिए यह वाकई असंभव काम था। चुन म्यांग में योद्धा का स्वाभिमान था। वह कभी हार नहीं मानता था। यहाँ तक कि जब उसका गला काटने के लिए ब्लेड भी रखा गया, तब भी वह झुकने या टूटने से इनकार कर देता था। चुन म्यांग ने दांत पीसते हुए अपना सिर उठाया और चिल्लाया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप धन्य हो जाएंगे सर। उसका अभिमान बहुत पहले ही मर चुका था। उसे जीना था। क्या? उद्धरण चिन्ह। चुन म्यांग ने अपने उभरे हुए पेट को थपथपाया। वह अजीब लग रहा था, एक टैडपोल की तरह, जिसका पतला शरीर, जिसमें कोई आकर्षण नहीं था और पेट उभरा हुआ था। खाने के साथ ही आत्मसम्मान भी खत्म हो गया। मरने से तो भिखारी बनकर जीना बेहतर है। अपने छोटे कद के कारण वह ज्यादा खा नहीं पाता था। 3 पकौड़ियां ही उसके पेट को फुलाने के लिए काफी थी। उसकी आस्तीन में अभी भी 3 सिक्के बचे हुए थे। जो सिक्के उसने पिछले जन्म में कभी नहीं उठाए थे, वे इस नए जीवन में खजाने की तरह लग रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पैसा इतना महत्वपूर्ण है। चुन म्यांग को अपने सहयोगी के शब्द याद आ गए, जो हर महीने के आखिरी दिन पीड़ा में अपना सिर पकड़ लेता था। योद्धाओं को धन के प्रति आसक्त होना चाहिए। यदि संभव हो तो चुन म्यांग उन दिनों में वापस जाना चाहता था और अपने सहयोगी की पीड़ा को कम करना चाहता था। मेरा पेट सचमुच भर गया है, एक युवा भिखारी एक भूत से अपनी शिकायतें कह रहा था। चुन म्यांग को अपने आप को रोने से रोकना पड़ा जब उसने कड़ी मेहनत करने वाले, पैसे के प्रति जुनूनी सहयोगी के युद्ध के अंतिम क्षणों के बारे में सोचा। फिर भी सबसे पहले मुझे जीना है। चुन म्यांग ने अपना सिर खुजलाया। वह बिना किसी योजना के चला गया
और उसे ये भी नहीं पता था कि शांक्सी कैसे पहुंचे। मैंने ये कम करके आंका था कि 2000 मील की दूरी कितनी है। चुन म्यांग ने अपने कार्यों पर विचार करना शुरू कर दिया। उसकी सारी योजनाएं उसके पिछले शरीर की क्षमताओं के इर्द गिर्द घूमती थीं। हालांकि वह जानता था कि उसका शरीर और परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन रातों रात अपने नए शरीर के अनुकूल ढलना कोई आसान काम नहीं था। पहले तो वह आधे दिन में ही शांक्सी पहुंच जाता था। वह माउंट हुआ के नीचे किसी सराय में ठंडा पेय पीने के लिए भी रुकता था, लेकिन अब अपने वंचित शरीर के साथ माउंट हुआ की ओर जाना जोखिम भरा काम था। भले ही चुन म्यांग किसी भी पहाड़ी डाकू या जानवर को हरा सकता था, लेकिन वह भूख पर काबू नहीं पा सकता था। उसका मन बोझिल महसूस करने लगा जब उसे एहसास हुआ कि जिस यात्रा की उसने उम्मीद की थी कि वह आसान होगी, वह एक महाकाव्य यात्रा में बदल गई है, जिसकी कीमत उसे उस जीवन से चुकानी पड़ सकती है जिसे उसने अभी अभी पुनः प्राप्त किया था। लेकिन मैं शांक्सी जाने के लिए बस भीख नहीं मांग सकता। चुन म्यांग ने अपना सिर खुजलाया, खुद को खोया हुआ महसूस किया। मुझे रास्ता खोजना है, लेकिन मुझे ये समझना होगा कि रास्ता खोजने के लिए मुझे क्या करना होगा। जब वह पहली बार जागा तो उसे इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन उसके युग को 100 साल बीत चुके थे। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चुन म्यांग को नहीं पता था कि वर्तमान दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन उसे यह कैसे पता लगाना चाहिए। अरे, एक औसत व्यक्ति को शांक्सी पहुंचने में 2 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। यह मानना बहुत अजीब नहीं होगा कि चुन म्यांग के कमजोर शरीर के साथ माउंट हुआ तक पहुंचने में आधा साल तक का समय लग सकता है। अरे, चुन म्यांग के लिए ये भयावह और निराशाजनक था, जो माउंट हुआ की हालत को अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसे कोई रास्ता निकालना था, लेकिन अभी उसके दिमाग में एक भी बात नहीं आई। अरे साले, तू बहरा है या कुछ और? उद्धरण चिन्ह। चुन म्यांग ने अपना सिर घुमाया। अब क्या? उसने सब कुछ साफ साफ सुना, लेकिन उसे नहीं लगा कि कोई उसे बुला रहा होगा। कोई कारण नहीं था कि कोई भिखारी से बात करे। 3 भिखारी उसे बदसूरत चेहरे से घूर रहे थे। वे भिखारियों जैसे दिखते हैं। उनका वर्तमान जीवन कई मायनों में भिखारियों से जुड़ा हुआ प्रतीत होता था। मुझे, तुम, मैं और किसे बुला सकता हूँ? तुम्हें क्या हो गया है? चुन म्यांग के सामने खड़ा बदसूरत भिखारी फर्श पर थूक रहा था। मुझे नहीं पता कि तुम किस छेद से बाहर निकले हो, लेकिन तुम्हें यहाँ भीख मांगने की इजाजत किसने दी? क्या भीख मांगने के लिए अनुमति की आवश्यकता थी? तुम अभी भी एक बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उसे निकालो, जिसमें तुमने अपनी आस्तीन में छिपाया हुआ पैसा भी शामिल है, और यह जगह छोड़ दो। चुन म्यांग के पास जो सीमित धनराशि बची थी, वह उसकी आस्तीनों और हाथों में छिपी हुई थी। चुन म्यांग ने अपने हाथ की ओर देखा। वे बचे हुए खाने के ठंडे पकौड़े थे। तुम लोगों में ज़मीर नहीं है, कमीने, इसे भी ले जाओ, ये थोड़ा सा खाना भी। उसे क्या खाना चाहिए था? तुम भिखारी हो। अरे, एक भिखारी दूसरे भिखारी को भिखारी होने के कारण कोस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने ही चेहरे पर थूक रहा हो। जरा ठहरिए। चुन म्यांग ने सावधानी पूर्वक पकौड़ियों को एक तरफ रख दिया। इसके बाद वह खड़ा हुआ, 2-3 बार अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक कदम आगे बढ़ा, फिर एक कदम पीछे हटा, और यह काम कई बार दोहराया। भिखारी, जो यह अजीब दृश्य देख रहे थे, उनकी आंखें घूम गईं। आप अभी क्या कर रहे हैं? बस 1 मिनट रुको, मैं जल्द ही काम खत्म कर लूंगा। 1-2 बार और अपने हाथ पैर फैलाने के बाद चुन म्यांग उठ खड़ा हुआ। ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन ये पर्याप्त होना चाहिए। अपनी अजीबोगरीब दिनचर्या के बाद चुन म्यांग को दूरी का अंदाजा लग गया था और वह अपनी पहुंच की लंबाई को समझ गया था। अपने छोटे अंगों के साथ भी वह अनुकूलन करने में कामयाब रहा। इसलिए तुम लोग बहुत परेशान होगे, मुझे भिखारियों से शिकायत है। क्या तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? खैर, दुनिया ऐसी ही है। ये गड़बड़ है। बहुत नाराज मत हो, बस इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ये कमीना क्या बात कर रहा है? चुन म्यांग ने अपनी गर्दन तोड़ दी। वैसे मैं बहुत जोर से नहीं मार सकता क्योंकि मेरा शरीर कमजोर है, इसलिए इसकी भरपाई के लिए आपको बहुत ज्यादा मार खानी पड़ेगी। यह पागल। उसी समय चुन म्यांग आगे बढ़ा और सामने खड़े भिखारी के चेहरे पर मुक्का मार दिया। अरे, एक उचित कदम। पूरी तरह से फैली हुई मुट्ठी जो मजबूती से जमीन पर टिके पैरों का उपयोग करते हुए कमर के कोमल घुमाव के माध्यम से ताकत जुटाती है।
चुंगम्यांग की मुट्ठी सीधे भिखारी के चेहरे पर लगी और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे दीवार पर बांस की छड़ी पटक दी गई हो। धप! भिखारी को अप्रत्याशित झटका लगा और वह चुपचाप वहीं गिर पड़ा। ये देखकर चुंगम्यांग मुस्कुराया। आप पक! उसने एक और भिखारी को लात मारी। मैं महान माउंट हुआ का प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड संत हूँ। तुम कमीने! उस क्षण पुनर्जन्म के बाद से उसका सारा संचित आक्रोश फूट पड़ा। आदरणीय महोदय! क्या एक भिखारी किसी आदरणीय महोदय जैसा दिखता है? महान भिखारी! क्या मुझे तुम्हें फिर से मारना चाहिए? भिखारियों को गधे सौंप दिए गए थे। वे रोना धोना करने लगे। ये राक्षस कहाँ से आया? यह इतना दर्दनाक है कि मैं मर भी सकता हूँ। चुंगम्यांग को इन भिखारियों को काबू करने के लिए बस कुछ ही वार करने पड़े। ये चौंकाने वाली बात थी कि एक बच्चे ने 3 वयस्कों को बेहोश कर दिया और यह स्पष्ट रूप से उन तीनों के लिए एक विनाशकारी परिणाम था। इस शरीर की आदत डालने में कुछ समय लगेगा। उन्हें वश में करने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन अगर वह अपने पिछले शरीर में होता तो वह सिर्फ एक उंगली से उन्हें चावल के केक में बदल देता। लेकिन अब उसे भिखारियों को काबू में करने के लिए लात मारना, भागना, लुढ़कना और मुक्का मारना भी पड़ा। उनमें से एक हर वार के बाद उठ जाता था, इसलिए चुंगम्यांग को उसे 38 बार थप्पड़ मारने पड़े। वो चोपाल जो भी था, उस कमीने को भी ऐसे ही सिखाया जाना चाहिए। उसके बारे में सोचते ही चुंगम्यांग के दांत पीसने लगे। काश उसे पहले से पता होता कि उसके नए अंक कितने छोटे हैं। काश उसमें मार खाने के बाद उठने की सहन शक्ति होती तो वह पालचो को हरा सकता था। उसे माउंट हुआ पर वापस जाने की जल्दी थी, इसलिए वह बदला भी नहीं ले सकता था। लेकिन एक दिन वह उस भिखारी को जरूर पकड़ लेगा और उसे सबक सिखाएगा। पुरुष! हाँ, तीनों भिखारी उछल पड़े। उनके चेहरे पर पसीना टपक रहा था। तीनों ने चुंगम्यांग की ओर देखा। मैं इसे किसी भी तरह से देखूं, वह एक भिखारी की तरह दिखता है जो चावल का एक बैग भी नहीं उठा सकता। इसका कोई मतलब नहीं है। पूर्णतया समझ से परे, छोटा, कमजोर और पतला। सतह पर वह कमजोर और कमजोर दिख रहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी भयंकर लड़ाई कर सकता है। इसलिए जब वे करीब पहुंचे तो उन्हें सितारे दिखाई देने लगे। उनकी मुट्ठियां चुंगम्यांग के कपड़ों को छू भी नहीं पाईं। चुंगम्यांग बहुत तेज या मजबूत नहीं था, तो फिर वे उससे क्यों हार गए? अरे हाँ, कृपया अपना आदेश दें, आदरणीय महोदय। नहीं, आदरणीय भिखारी। आह नहीं, समझने की क्या बात है। किसी को समझाने में समय लगता है, लेकिन उसे हराना जल्दी है। सिर्फ एक बात महत्वपूर्ण थी कि उस युवा भिखारी के घूंसे बहुत दर्दनाक थे। चुंगम्यांग ने भिखारियों की ओर देखा और अपना मुंह खोल दिया। मैं बस पूछ रहा हूँ, क्या आप जानते हैं कि शांक्सी तक जल्दी कैसे पहुंचा जाए? भिखारियों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनके चेहरे के भाव देखकर चुंगम्यांग को लगा कि कुछ उम्मीद जगी है। हाँ, आप तो साफ बात पूछ रहे हैं। सच में? उद्धरण चिन्ह। अगर हमें ऐसा कुछ पता होता तो हम भीख क्यों मांगते? कम से कम कुछ तो सार्थक मांगते। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। चुंगम्यांग ने भिखारियों को देखा और गहरी सांस ली। ये लोग गलत नहीं थे। कम से कम एक भिखारी से रास्ता पूछना उसकी गलती थी। बस चले जाओ, धन्यवाद, मजबूत बनो। भिखारियों ने सिर झुकाया और भागने के लिए तैयार होकर पीछे मुड़े। नहीं, उन्होंने भागने की कोशिश की। इसे पकड़ो। उस क्षण चुंगम्यांग के शब्दों ने उन्हें वहीं स्तब्ध कर दिया। हाँ, भाग जाना तो ठीक है, लेकिन अपने हाथ और जेब में जो कुछ भी है उसे यहीं छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जब मैं खाना खा रहा था तब तुम मेरे पीछे आ गए, इसलिए 1 सिक्का नहीं, 10 सिक्के। मेरा विश्वास करो, ये फिर से मारे जाने से बेहतर है। जब भिखारियों को एहसास हुआ कि वह कितना ईमानदार है, तो उन्होंने अपनी जेबों में रखे सिक्के फेंक दिए और जल्दी से भाग निकले। उफ, तुम! हाँ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे लिए अंडरवियर उतारूं, तुम अपने अंडरवियर को छोड़कर बाकी सब कुछ उतार दो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। यह एक भयावह दृश्य था जहां एक भिखारी को दिन दहाड़े लूटा जा रहा था।